हेलो गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्यूटी स्टार फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आज की जो व्लॉगिंग की स्टार्ट है हम कर देते हैं इवनिंग से, क्योंकि मैंने सोचा मुझे व्लॉगिंग स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। जब मेरा मन करता है तभी मैं स्टार्टिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको जो इवनिंग का शेड्यूल है वो मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। और मैंने वैसे आपको मॉर्निंग का और एंड इवनिंग का दोनों का ही व्लॉग डालती हूँ और दिखाती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझसे जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकते हो एंड ये एक ग्रुप की तरह वर्क करेगा। जैसे हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो वही चीज़ें मैं आपको आसान करने के लिए आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि कुछ आप लोग मुझसे सीखोगे, कुछ मैं आप लोगों से सीखूंगी। इस तरह अपनी जर्नी को तय करना है। जो हमने अपने लिए टारगेट तय किया है उसे अचीव करना है, और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई जो करनी है वो जुड़कर करनी है, मिलजुल कर करनी है, जिससे चीज़ें आसान हो जाए। अगर मिलजुल कर करते ग्रुप की तरह तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ और अपनी स्टडी को बरकरार रखिए। कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं उन्हीं प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी बताती हूँ। कैसे आपको तय करना है। अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो 3-4 घंटे भी इनफ होते हैं आप लोगों के, सही से पढ़ोगे। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग 10 घंटे पढ़ो या आप लोग 8 घंटे पढ़ो। जितने भी आपके पास टाइम है उसी से स्टार्टिंग करो। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने किचन से, जो किचन में तो हाउसवाइफ का कंपलसरी होता है जाना। तो फ्रेंड्स, चलो और चलते ही अपने किचन में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या मैं वर्क कर रही हूँ किचन में। तो आप लोग भी इंजॉय करना वीडियो को। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा और आप लोगों के लिए कितना यूजफुल होता है, क्या है और क्या आप लोग को कुछ सीखने को मिलता है, क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको सीखने की। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आदि को मैगी खानी है और इसके लिए मुझे मैगी बनानी है। अभी दुकान से मैगी ले आया है। जोर तो से आप बोलो। इसका लड़का एटीट्यूड देखो। क्या खाओगे? खाओगे? तो अब इसे फाइनली मैं इसके लिए मैगी बनाई देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहा है कि मम्मा मैगी बना दो। तो इसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है किसी चीज़ का कि सब्र हो जाए। तो इसे बहुत जल्दी मैगी खानी है। इसे पता नहीं कितनी तेज़ भूख लगी है, और यहाँ किचन में भी मेरा हाथ बढ़वाने आ जाएगा। और इसे मैगी खाने की तो इतनी जल्दी, चाहे गरम गरम खिला दो पर दे दो जल्दी से। अब देखो किचन में एंट्री करेगा और आके इसे चलाने लग जाएगा। देखो, चाहे जल जाए पर ये मानेगा नहीं। तो मैंने कहा बाहर जाके बैठ जाओ, मैं तेरे लिए इतनी मैगी बना के लेकर आती हूँ। तो अब मैं इसे मैगी बना के दे देती हूँ और मैं काट लेती हूँ साथ ही में सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ये टिंडे हैं और टिंडे की सब्ज़ी बना देती हूँ सब लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को कि टारगेट को कैसे अचीव करना है। पहले खुद को वो चेंज करना होगा अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप अपने ऊपर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो जब तक वो आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हमें अपने आप में सुधार करना होता है। जब आपको किसी चीज़ को फॉलो करते हो, जब अपने आप में शेड्यूल जब तक नहीं बनाओगे, जब तक आपका टारगेट नहीं अचीव होगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आदि देखना मैगी खा रहा है और मैं उससे पूछने आई हूँ कि मुझे दे दो, तो नहीं, उसे देनी नहीं है। और वो किसी की सुन भी नहीं रहा है कि मुझे ही खाना है और मैं किसी को मैगी नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। और ये टमाटर और जो प्याज तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब श्राद्ध चल रहे हैं, तो इस वजह से टमाटर और मिर्ची में ही ये सब्ज़ी छौंकूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लड़की आएगी, देखना कितनी मस्ती करती हुई। वो क्या बोल रही है उनकी बात है, ज़रा सुनना। तो गाइस, मैं चाची से चिप्स मांगने आई हूँ। इतनी वो है, इतनी वो है, मुझे चिप्स नहीं खिला सकती बेचारी। मैं भूखी मर रही हूँ। मेरी शक्ल तो थोड़ी सी रहम खाओ। इन्हें देखो, ढूंढने लग रही हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से कुएं में डाल दिया हो। पता नहीं। तो इनके लिए यहाँ चिप्स ढूंढ रही हूँ। और अभी पेंट हुआ है तो घर पे सामान भी इधर से उधर ऐसा ही बिखरा हुआ पड़ा है। अभी सेट नहीं हुआ है अच्छे से, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा सेट करने में। सारी चीज़ें जब निकलती हैं इधर से उधर होती हैं तो चीज़ें थोड़ा अब मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अपनी जो चीज़ें इधर सेट करने में। तो देख सकते हो आदमी यहाँ पे आराम से मस्त से लाला राम खा राम मैगी। बोलियो। उसे तो अपनी और मैगी इधर देख। खाने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। अब मैगी खा के आ चुका है और पानी पी के उसका भर गया पेट। अब उसे किसी दिन दुनिया से मतलब नहीं है कि अब तो मुझे अपना काम कर लिया और आप लोग कुछ भी करो, मुझे मैं हो गया फ्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टमाटर और जो मिर्च है मैं उन्हें पिस जाती हैं तो मैं ऐसे ही पीस लेती हूँ, क्योंकि जल्दी से काम हो जाता है और अच्छे से पिस जाता है जो भी सामान आपको आइटम पीसना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं वर्क करती हूँ अपने किचन में। और आप लोगों को मॉर्निंग एंड इवनिंग का रूटीन मिल जाता है आपको देखने के लिए, तो मैं कैसे वर्क करती हूँ अपने घर का। और मैंने प्रॉपर शेड्यूल बना रखा है। आप लोग एक एक मिनट एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी चीज़ को टाइम को मैनेज करते हो ना, तो कोई टाइम आपके लिए नहीं रुकेगा। पर आप जब तक उसे मैनेज नहीं करोगे, तो जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो टाइम की बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू करना सीखो, क्योंकि अगर टाइम को इंक्रीज़ करना है, आपको किस तरह इंक्रीज़ करना है वो आपके ऊपर है। पहले
पहले अपने ऊपर जब टारगेट तब पूरा होगा जब आप अपने ऊपर जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे प्रॉपरली कि आपके लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए, और जो टाइम का जो एक एक सेकंड होते हैं जो आपके लिए वो घंटे में कन्वर्ट होंगे, तो वो आपको इंक्रीज करने, कैसे इंक्रीज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। कहीं से भी स्टार्टिंग करो, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आप लोग पूछते हो कि कैसे स्टार्ट करें, तो फ्रेंड्स कैसे स्टार्ट नहीं करें, कहीं से भी कर दीजिए स्टार्ट। ये मत कीजिए जितना भी आपके पास टाइम है, 1 घंटा आधा घंटा, उसी में स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में। तो कहीं से भी कर दो, कोई नहीं कि आपको 10 घंटे होंगे जब भी आप स्टार्ट करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 बज चुके हैं, मेरा प्रॉपर जो भी मेरा काम खत्म हो चुका है, तो फाइनली अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, आप भी ऐसी चीज़ों को पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं साइंस पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें एडजस्ट कर लिया। मैंने पहले ईवीएस पढ़ ली थी मॉर्निंग में, तो अब यहाँ पे मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा जो मन होता है मैं पढ़ लेती हूँ और एडजस्ट कर देती हूँ उसी सब्जेक्ट को। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही पढ़ सकते हो, जो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जब मन होगा तब पढ़ोगे। आप लोगों के पास आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास 10 घंटे होंगे तभी आप स्टार्ट करोगे। तो क्योंकि एक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। जब आप लोग चाहे आधा घंटा पढ़ोगे ना, तो शायद आपको ये लगेगा स्टार्टिंग कि हमने कितने घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिए। जब तक अपने आप में रूल फॉलो नहीं करोगे, जब तक किसी टारगेट को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि जब तक अपने आप में रूल्स फॉलो करने, सबसे पहले अपने आप को रूल्स फॉलो करो कि आपके अंदर क्या कमी है उसको दूर करो। अब देख सकते हो मैं यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे एसिड वेस्ट एंड साल्ट्स को कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि ये 7th क्लास की सब बुक है और ये एनसीईआरटी है। तो आप एनसीईआरटी से पढ़ना, किसी अदर पब्लिकेशन से बिल्कुल मत पढ़ना। अगर उसमें चैप्टर गिवन है तो ज़रूर पढ़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं 10 मिनट का ब्रेक लिया। अब यहाँ पे मैं पेडागोजी पढ़ूंगी और यहाँ पे मैं कॉफ़ी बना के ले आई। कॉफ़ी पीते पीते अपना जो भी पढ़ाई होती है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर दी है मैंने अपनी CDP की पढ़ाई, क्योंकि मैं अब तक जो प्रीवियस क्वेश्चन थे मैं उन्हें सॉल्व कर रही थी और देख रही थी कि कितना हाईएस्ट होता है उसका केवीएस का एग्ज़ाम। तो मैं जो DSSB के थे उन्हें भी सॉल्व कर रही थी और सीटेट के थे भी उन्हें सॉल्व कर रही थी, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग के वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हें बिल्कुल समझ के करना होता है, क्योंकि आपको वैसे कोई तुक्का नहीं मार सकते किसी चीज़ के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी जो भी जर्नी है उसमें प्रॉब्लम तो आएंगी, अगर आपने जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं की, जब तक आपको कुछ भी चीज़ें आपको करने नहीं देंगी, उस चीज़ों को फेस कर कर आपको आगे निकलना है। और कहते हैं जब तक आपकी कोई कहानी नहीं सुनेगा, जब तक आप लोग उन चीज़ को अचीव नहीं कर लोगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हो चुका है मेरा टाइमिंग कितनी हो चुकी है अब आपको दिखा दूँगी। अब यहाँ मैंने कंप्लीट कर ली है 11:33 हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने पढ़ के छोड़ दिया है, जो भी सब्जेक्ट है वो अगले दिन पढ़ूंगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये ऑसम गुरुकुल की मैम है सुमन मैम, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, ये स्पेशल इंग्लिश टीचर हैं एंड ये कोई पेड कोर्स नहीं है हिंदी में, वो फ्री में पढ़ाती हैं। तो आप भी ऐसे फ्री में पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं पेड कोर्स को बिल्कुल भी रेफ़र नहीं करती हूँ, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि मैं हर क्लास सिर्फ फ्री में लेती हूँ। क्योंकि जब वो चीज़ें फ्री में दी हुई हैं तो आप लोग क्यों पेड कोर्स के चक्कर में पढ़ते हो। क्योंकि एक फैक्ट पेड कोर्स का ये भी होता है कि अगर आपको कोई भी टीचर का समझ में नहीं आता है पढ़ाया हुआ, तो आप उसे चेंज नहीं करा सकते हो, तो आप उससे ही पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए ये एक कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ों पे डिफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स मैं तो बिल्कुल भी वो पेड कोर्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं तो फ्री में क्लास लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है फ्री में क्लासेस लेना, क्योंकि आप किसी भी टीचर को एब्जॉर्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो जिससे। और जो आपको लगे हज़ारों टीचर हैं और आप उस किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यूट्यूब पे डालो, कितने भी टीचरों को डालो। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हो कितने बज चुके हैं, 12:41 हो चुके हैं और 20 सितंबर हो चुका है और ट्यूसडे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गुड नाइट एवरीवन।